हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जैसे मास था, ये प्रॉपर्टी उस मैटर के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे राइज करता है? कोई ऑब्जेक्ट जो एटम्स का बना हुआ होगा, वो एटम्स में इक्वल नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। जानते हैं आप, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब दोनों नंबर्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का नंबर इक्वल है, चार्जेज इक्वल और अपोजिट है, इसलिए कोई भी मैटर इन जनरल न्यूट्रल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इन जनरल न्यूट्रल होता है। तो चार्ज डेवलप कब करता है? किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप तब करता है जब उस ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है या कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जैसे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ उतना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो उस ऑब्जेक्ट पर डेवलप करता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट पर -NE चार्ज डेवलप करता है, जहां E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन का जब गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, बाहर निकलता है उससे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज का मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए इस पर +NE चार्ज डेवलप करेगा। E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज तब है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से। नेगेटिव चार्ज तब होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और पॉजिटिव चार्ज तब डेवलप करेगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। बात करें अब चार्ज कितना है। जैसे बात करें चार्ज, हम बात करें अल्फा पार्टिकल पर, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते हैं आप? अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दें तो सिर्फ उसका न्यूक्लियस बचता है। उस पर चार्ज कितना होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो चार्ज होगा इस पर +2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी 2E, E फॉर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बात करें चार्ज ऑन क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो चार्ज माइनस डेवलप करेगा। कितना? -E। E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बोले चार्ज पूरे वाटर मॉलिक्यूल पर, तो वाटर मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होगा, कारण उस वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स होंगे, जिसका टोटल चार्ज 0 ही रहेगा। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं है। अगर चार्ज हम बोलें वाटर मॉलिक्यूल्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स में ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वाटर, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 ऑक्सीजन के और एक हाइड्रोजन के, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, यानी कि 10 इंटू 1.6 इंटू 10 ही जो आप बोले -10 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज। अब बात करें चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज 2 तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले टाइप समझिए। चार्ज 2 टाइप का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज
चार्ज के वैल्यू को नहीं बल्कि चार्ज के नेचर को दिखाता है। मतलब अगर आपसे बोलें कि +5 कूलम्ब और -5 कूलम्ब में कौन सा चार्ज ज्यादा है, तो आप इसमें इसको ज्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि दोनों चार्ज इक्वल है लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है। तो साइन जो चार्ज का है वो जस्ट उसका नेचर बताता है, उसके वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बात करें चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का, तो लाइक पॉइंट चार्जेस, यहां ध्यान दीजिए, पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज उस चार्ज पार्टिकल चार्ज बॉडी को कहेंगे जिसका साइज उनके सेपरेशन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो। सेपरेशन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो मतलब इस साइज जो है उनका जो सेपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तब ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज कहाएगा। अगर ये दोनों लाइक पॉइंट चार्जेज हुआ जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो दोनों रिपेल करेगा। और अगर अपोजिट है यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये है फोर्स। आगे बात करें, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज को ऐड करने के लिए आपको सिंपल अलजेब्रा का यूज होता है। आप सिंपली चार्ज को साइन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लें और उसको ऐड कर दें, या कह सकते हैं कि चार्ज स्केलर होने के वजह से एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी कोई बॉडी का टोटल चार्ज अगर निकालना हो तो सिंपली आप उसके सारे चार्जेस को जोड़ दीजिए जहां जहां है। आगे बढ़ें, ये चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब हम यूज कर भी रहे हैं बार बार, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ए और आई फॉर करंट या ए फॉर करंट और टी फॉर टाइम, ये है आपका डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें, क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन, कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड तब कहलाता है जब उस क्वांटिटी का वैल्यू कुछ भी ना हो करके, रेगुलर वैल्यू ना हो करके, कुछ खास वैल्यू ही हो सकता है, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है क्योंकि चार्ज भी कुछ भी नहीं हो सकता है। चार्ज, सोचिए किसी बॉडी पर चार्ज क्या आएगा। मान लीजिए बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो चार्ज माइनस डेवलप करेगा। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो चार्ज माइनस डेवलप करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो चार्ज क्या होगा? -e। 2 इलेक्ट्रॉन आया तो -2e। 3 आया तो -3e। और अगर चार्ज का इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तब चार्ज प्लस डेवलप करेगा। तो यही चीज होगा लेकिन प्लस के साथ। यानी आप कह सकते हैं किसी बॉडी पर चार्ज आइदर प्लस और माइनस नेचर के लिए है। Ne होगा, n कोई इंटीगर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। यानी कोई भी बॉडी का चार्ज कुछ भी नहीं हो सकता, जब भी होगा E का मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा। इसीलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है। E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ सकते हैं ये चार्ज का सबसे कम वैल्यू है। ये चार्ज का जो सबसे कम वैल्यू है या जिसका मल्टीपल हो सकता है चार्ज, यही कहलाता है क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज, ये कहलाता है क्वांटम ऑफ चार्ज। हम लोग का डेली लाइफ में जो रुपया पैसा का लेन देन जो मैनुअली हम लोग करते हैं वो भी क्वांटाइज्ड है, क्योंकि वो भी हो सकता है तो क्या 1 रुपया का मल्टीपल हो सकता है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। ऐसा नहीं कि 1.05 रुपया हम दे दें, ऐसा नहीं है कि 1.05 रुपया हम दे दें, 3.25 दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटाइज्ड हो गए, जब भी होगा 1 रुपया का मल्टीपल होगा। चार्ज के अलावा भी कई क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है, जैसा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में h/2π इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा एटम के चारों तरफ घूमता हुआ, जब भी होगा h/2π का मल्टीपल होगा। कोई रेडिएशन
है उस रेडिएशन का एनर्जी भी क्वांटाइज होता है। रेडिएशन का एनर्जी फोटोन के फॉर्म में निकलता है और एक फोटोन का एनर्जी एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ फ्रीक्वेंसी। तो जितना फोटोन निकला उतना टाइम्स एनर्जी होगा, यानी कि एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। मास भी क्वांटाइज्ड माना जाता है, हालांकि मास का जो क्वांटम है वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है। क्वांटाइजेशन का जो कंसिडरेशन है वो छोटे लेवल पे होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, जहां काफी कम चार्ज होता है। जहां बड़ा लेवल का डिस्कशन है, ज्यादा चार्ज का डिस्कशन है, वहां क्वांटाइजेशन का कंसिडरेशन नहीं करते हैं। वजह है चार्ज के क्वांटम का काफी कम होना। आप सोचिए 1 कूलम हमारा ऐसा यूनिट है चार्ज का। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से चार्ज डेवलप करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम बोले कि 1 कूलम का चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर डेवलप किया तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होना चाहिए, तो उसके लिए सिंपली आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। आप डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। समझ सकते हैं ये नंबर काफी बड़ा है। यानी कोई ऑब्जेक्ट में 1 कूलम्ब चार्ज अगर डेवलप किया है तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है। तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन में हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बोलें चार्ज इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि उसका वैल्यू किसी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं है, या अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से देखने पर ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग दिखता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखा तो कोई और ऑब्जर्वर को वो मोशन में दिखता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के चार्ज में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे किसी भी फ्रेम से देखा जाए। ऑब्जेक्ट का चार्ज रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट, चार्ज ट्रांसफरेबल है, वो तो है। चार्ज का ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि कोई बॉडी मासलेस है तो इसका मतलब है कि पक्का है कि वो चार्जलेस होगा। मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन इसका अपोजिट नहीं आप कह सकते हैं, इसका ये नहीं कह सकते हैं कि कोई चार्जलेस है तो मासलेस भी होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। न्यूट्रॉन एग्जाम्पल में समझते हैं, मास है चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसी से जुड़ा हुआ ब्रांच आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस तरह से मूव कर रहा है, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है हमारा मैग्नेटिज्म। और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप करता ही है, साथ ही साथ वो रेडिएशन भी करता है। इसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वो एक अलग चैप्टर होता है चार्ज का। पॉजिटिव चार्जेज जो कि फ्री है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, जैसे पानी का फ्लो होता है ऊंचा से नीचा। और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट फ्लो करता है, यानी कि लोअर से हायर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग चार्ज के बारे में जान चुके हैं प्रॉपर्टीज। अब उसका मास के साथ डिफरेंसेज आप बता सकते हैं कि उसका मास के साथ क्या डिफरेंसेज है। लिस्ट बना हुआ है आपके पास। मेन प्रॉपर्टी जो डिफर करता है वो है इनवेरिएंसी। चार्ज इनवेरिएंट है लेकिन मास स्पीड के साथ वेरी करता है। हालांकि डिटेल में पढ़ना इसके बारे में हायर क्लासेज में, लेकिन आप जानते होंगे, ये एक्सप्रेशन कहीं देखे होंगे आप लोग। ये दिखाता है c स्पीड ऑफ लाइट है। ये दिखाता है कि मास ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ वेरी करता है, लेकिन हम लोग जनरली जो पढ़ाई करते हैं उसमें मास को वेरी करते हुए कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई
बुलेट है जो कि जिसका मास 10 ग्राम है, वो जब मूव करने लगा तो उसका बुलेट का मास कुछ और हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ेगा, टेक टर्म घटेगा, यानी मास बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हम लोग बोलते हैं कि बुलेट का स्पीड बढ़ गया तो उसका मास जो है बढ़ गया, नहीं। क्यों? क्योंकि एक कंसिडरेबल तब है जब स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो। लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और हम लोग जो डिस्कशन करते हैं स्पीड का वो बहुत ही कम होता है, जिसमें इस मास का स्पीड के साथ वेरिएशन को इग्नोर कर देते हैं। चार्ज का यूनिट्स का जिक्र कर दें तो आप जानते हैं कूलम्ब एसआई यूनिट। कूलम्ब डिफाइन किया जाता है एम्पियर के मदद से। कोई वायर में 1 एम्पियर का करंट अगर 1 सेकेंड तक फ्लो करे तब जो चार्ज फ्लो होगा 1 कूलम्ब मानते हैं, यानी 1 कूलम्ब इक्वल होगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के। ए एसआई यूनिट हुआ चार्ज का। सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ईएसयू, ईएसयू का और कूलम्ब का रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। 1 कूलम्ब इक्वल होता है 3 इंटू 10⁹ ईएसयू, यानी कि 1 ईएसयू जो होगा वो होगा 1/3 इंटू 10⁹ कूलम्ब। और तीसरा यूनिट ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 10 कूलम्ब के बराबर। फोर्थ एम्पियर आवर, एम्पियर आवर यहां से सोच सकते हैं। एम्पियर आवर, एम्पियर आवर हुआ 1 एम्पियर का करंट 1 आवर तक अगर फ्लो करे तब जो चार्ज फ्लो होगा वो एम्पियर आवर। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, यानी कि ये 3600 कूलम्ब के इक्वल होगा। फाइनली एक और फैराडे। फैराडे, फैराडे आपका केमिस्ट्री में यूज आएगा यूनिट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे। एक फैराडे होता है मूल के टर्म में। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारा 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं इतना नेगेटिव होता है, हमको सिर्फ वैल्यू लेना है। और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 96500 आपको कूलम्ब मिलेगा। ये है आपका 1 फैराडे यूनिट जो यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये लार्जेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। तो ये सीजीएस यूनिट हमारे फिजिक्स में यूज होता है, ईएसयू न के बराबर ही यूज होता है। फैराडे तो केमिस्ट्री में यूज होगा। तो हम लोग को यूज होता है मेनली कूलम्ब, और उस कूलम्ब से तैयार होने वाला और यूनिट जो प्रीफिक्स लगा के यूज होता है। प्रीफिक्स बोले तो जैसे मिली कूलम्ब, मिली मीन्स 10⁻³ कूलम्ब। क्या है? 1 मिली कूलम्ब, मीटर कूलम्ब मत पढ़ लीजिएगा, मिली कूलम्ब। माइक्रो साइन है, माइक्रो, माइक्रो कूलम्ब मीन्स 10⁻⁻6 कूलम्ब। नैनो कूलम्ब -9 कूलम्ब। ए विशेष यूज आता है, आप इसको याद रखें, -12 कूलम्ब। ये है आपका यूनिट्स चार्ज का। अब बात करें चार्जिंग के इफेक्ट का। कोई बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस बॉडी पे 2 इफेक्ट होता है। चार्जिंग का सबसे पहला इफेक्ट होता है मास पे। कोई बॉडी जो कि न्यूट्रल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हम जब करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ मास होता है, इसलिए इस बॉडी का मास जो नेगेटिवली चार्ज बन चुका है, न्यूट्रल बॉडी के रिस्पेक्ट में इसका मास ज्यादा होगा। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा उस बॉडी पर, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। इलेक्ट्रॉन में चार्ज सिर्फ नहीं होता, मास भी होता है, इसलिए मास इसका घट जाएगा। यानी कि चार्जिंग के वजह से मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। स्लाइटली बढ़ता घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत कम होता है। लेकिन
ये होता है। दूसरा इफेक्ट है आपका साइज पे। साइज पे इफेक्ट क्या है? कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, इसमें कोई रिपल्सन नहीं है, लेकिन जब बॉडी चार्ज होता है, आइदर प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज, दोनों हालात में ये चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल करने के वजह से साइज बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है बॉडी के स्ट्रेंथ पर। इस साइज बढ़ता हुआ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब स्ट्रेंथ कम हो, जैसे सोप बबल। सोप बबल को अगर आप चार्ज करते हैं, चाहे प्लस या माइनस, तो रिपल्सन के वजह से उस सोप बबल का जो रेडियस है, साइज है, वो बड़ा हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम्स में। तो ये था 2 इफेक्ट चार्जिंग का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।